हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आज के इस वीडियो सेगमेंट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ नीट एग्जामिनेशंस के जो भी रिजल्ट आए हुए हैं उसके बारे में। दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के नीट एग्जामिनेशंस के रिजल्ट जो होंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए होंगे। बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नीट एग्जामिनेशंस है। कई दफ़े हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट हो सकता है कि कुछ मुझ क्वेश्चंस या कुछ हमारी छोटी मोटी मिस्टेक से हमारे जो एग्जामिनेशंस के रिजल्ट होते हैं वो कभी कभार गड़बड़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी आपको एक ही मौका देती है, आपको भी बार बार और भी मौके मिलेंगे और आप उन मौके में थोड़ा सा दम लगा करके और आगे बढ़िएगा, थोड़ी सा पोटेंशियल लगा के और आगे बढ़िएगा, आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी सालों से नीट की प्रिपरेशन करते हैं बट वो नीट को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी रिजल्ट सामने आए या मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन से भी कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आए जो कि बच्चा पहली बार में ही नीट को क्वालिफाई करता है, वो भी वो स्टूडेंट मैथ्स बैकग्राउंड का था और बायो लिए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे और उसने नीट को जो है वो क्रैक किया। तो यहाँ से हमें कुछ बातें ये जानने को मिलती है कि जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ते हो, किससे पढ़ते हो। ज़रूरी ये बात की है कि आप किस तरीके से पढ़ते हो, आपका जो कंसंट्रेशन है वो किस तरीके का है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एकाग्रता है, जो आपकी सीखने की क्षमता है वो किस तरीके से, और सीखने की जो क्षमता होती है ना वो एक ही बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने प्रिपरेशंस के लिए कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हो। जब आप अपनी प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हो तो जाहिर तौर पे आपकी एकाग्रता अपने आप उस काम में लगनी शुरू हो जाती है। नीट एग्जामिनेशन का खेला पूरा वही है। हम पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, बहुत अच्छे टेस्ट देते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, एग्जाम टाइम आते आते जो है हमारा ध्यान जो है वो भटकने लगता है। रिजल्ट ये होता है कि एग्जामिनेशंस के टाइम पे अगर इस तरह से ध्यान भटका तो आपका रिजल्ट जो है वो गड़बड़ हो जाता है। यही चीज़ हमें अपने एग्जाम में हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ में परफॉर्मेंस करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करनी है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये वक्त होता है, ये वक्त बहुत ही कम होता है हमारे पास में। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होते हो, देखिए मैं सीधी सी बात करता हूँ, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको पढ़ लिख करके ही कैरियर बनाना है, तो अगर आप बायो बैकग्राउंड के हो तो नीट से अच्छा रास्ता कोई नहीं होता है, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपको नेम फ्रेम मनी पैसा सब कुछ मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप MBBS के बाद अगर जो है आप आगे स्पेशलिस्ट बनते हैं तो आप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे हाई पेड सैलरी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कहने का मेरे मतलब जो ये बस इतना सा है, सलाह आपके लिए इतनी सी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने नीट नहीं क्वालिफाई किया है और आप जाकर के ग्रेजुएशन करने वाले हैं, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा डेमो भी देना चाहूँगा। देखिए सीधी बात, मैं किसी को एग्जाम्पल में नहीं लेता हूँ, मैं खुद को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ। मैंने नीट में काफ़ी ट्राई किया था। नीट में क्वालिफाई ना होने का कारण क्योंकि मैं भटक गया। मैंने दो नाव में कदम रखे हुए थे। एक नाव था ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से और दूसरी चीज़ थी हमारे पास में नीट। दोनों में पास करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन पास करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम था। ठीक है, तो मैं दूसरी तरफ, मेरा एक पैर उसमें था और दूसरा पैर नीट में था। पहले टाइम में BHMS जो है वो गया, BHMS तक गया। दूसरे टाइम में फॉर्म गड़बड़ हुआ और उसके बाद जो है मैं BSc, और उस नाव में चढ़ते चढ़ते मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वही ग्रेजुएशन के नाम पे हो गई। क्योंकि देखो वही चीज़ आप चुनते हो, सेलेक्ट करते हो कैरियर में जो आपको सिंपल लगने लगती है। मुझे ग्रेजुएशन में मज़ा आने लगी थी कुछ टाइम के बाद, तो मैंने नीट छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मोटिवेट करने वाला उस समय कोई नहीं था जो ये बता सके, जो इतनी अच्छी तरीके से बता सके कि आपको नीट ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। या फिर आप ये बोल सकते हो कि रहे भी होंगे तो मैंने उन्हें समझने की कोशिश कभी की ही नहीं। तो देखिए कुल मिलाकर के बात इतनी सी होती है कि जब आपको कोई कुछ सिखा रहा है, बता रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है उसकी लाइफ को लेकर के, और आपको पूरी पोटेंशियल से आगे बढ़ना है। मुझे आज भी वो कमी खलती है। क्यों कमी खलती है, कैब कमी खलती है, ध्यान सुनिएगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी मास्टर करी, मास्टर के बाद फिर मैंने B.Ed भी करी, मेरी डबल मास्टर हुई, और ये सारी चीज़ें जो है वो करते 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 अब मुझे काफ़ी साल हो गए होंगे, काफ़ी साल, 2012 से लेकर के आज 2022 चल रहा है, 10 साल हो गए। 10 सालों बाद भी मेरी जो कैरियर है वो उतनी ज़्यादा बूम पे नहीं है। ठीक है, मतलब एक लोअर सैलरी है, ठीक ठाक एवरेज दर्जे का खर्चा बर्चा अपना चल जा रहा है। कहने का मतलब ये कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, वो बात दूसरी है। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कि एक ज़िंदगी का जो सेटलमेंट होता है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है प्राइवेट जॉब के अंदर। और प्राइवेट जॉब कैसे, रास्ते यहाँ पे भी हैं, गवर्नमेंट में यहाँ पे भी हैं, लेकिन रास्ते आसान कहाँ हैं। अगर कोई रास्ता आसान होता तो हर कोई वहीं होता। ठीक, अब कैसे हर कोई वहीं होता, तो थोड़ा ध्यान भी सुन लीजिएगा इस बात को।
थोड़ा ध्यान सुनने वाली बात इसमें ऐसी है कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन करी, 3 साल लगाया, आपने एमबीबीएस नहीं करी। मैं एमबीबीएस प्रीफर ही नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने बोला आपने 3 साल लगा करके ग्रेजुएशन करी, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपने एमबीबीएस करी, बस आप पढ़ाई करिए। जब आपने बीएससी कर लिया, बीएससी के बाद आप एमएससी करते हो, 3 साल 5 साल, ठीक। फिर उसके बाद मान लीजिए तब उसके बाद आपको देना पड़ता है हार्डेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक एग्जाम, जिसका नाम है लाइफ साइंसेस ESIR नेट की तैयारी करना। अब ये एग्जाम आईएएस जैसे एग्जाम जैसा ही है, उससे कहीं से भी इसका लेवल नीचे नहीं है। अब ऐसे एग्जाम जब आप क्रैक करते हो तो वहां पे सवाल किस लेवल के आते हैं? मास्टर से भी ऊपर लेवल के। मतलब नीट आपको क्वालिफाई करने के लिए 12th लेवल की बुक पढ़नी है, और नेट क्वालिफाई करने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या करना है? आपको MSc मास्टर के बाद की किताबें पढ़नी है, सारे फॉरेन राइटर्स की। बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब इतना मेहनत करना है कि मैं आपसे क्या बताऊं। अब आप सोचिए कि आपने जो 10 साल पहले मैंने मेहनत नहीं करी, वो मुझे अगर 10 साल बाद करनी पड़ेगी तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। तो मुझे याद आएगा कि काश मैंने उस समय मेहनत करी होती अपने 12th क्लास में। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आप जहां पे अगर आप अभी 12th क्लास में हैं, या फिर मान लीजिए कि आप इस बार ड्रॉप हो गए हैं दूसरी बार तीसरी बार, तो भी आप इसकी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपकी सक्सेस मिल जाएगी आपको। अगर आप 2-3 बार से ड्रॉप हो रहे हैं लेकिन आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूं अपने आप को जांचने का एक तरीका है, अगर आप ड्रॉप हो रहे हैं लेकिन आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आप लगे रहिए, आप लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार तो हो ही जाएगा। बट ध्यान में रहे कि ये जो ग्रेजुएशन होती है ना, ये केवल और केवल इंटरमीडिएट लेवल तक में होती है। नॉर्मली जितने भी कॉलेजेस कराते हैं, हम तो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, हमको पता है। इसमें अगर आपने अपनी एनसीईआरटी अच्छी रखी है तो ग्रेजुएशंस की आपको कंप्लीट नॉलेज है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला ले करके बिना नकल किए एग्जाम दे के पास कर सकते हैं। तो आपको जो है साइड में ग्रेजुएशन डाल देनी चाहिए, एग्जाम जा करके देना चाहिए, क्योंकि आप पास कर जाओगे। क्योंकि साइड के कॉलेजेस में वैसे भी सब नकारे जो है अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, जो आपके 8-10 हज़ार की सैलरी पे होते हैं, वैसे भी वो पढ़ाते लिखाते तो है नहीं। तो जब वो नहीं पढ़ाएंगे तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एनसीईआरटी से ऑलरेडी इतना नीट के लिए पढ़ा है कि आप एग्जाम निकाल दोगे। ठीक। आई बात मास्टर की, तो 3 साल तो आपको मिले ना, ग्रेजुएशन आपका साइड में हो ही रहा है, आपको दिक्कत नहीं। 3 साल आपके पास में है, खराब नहीं हो रहा है आपका ईयर खराब नहीं हो रहा है। आप प्रिपरेशन करते रहो, हो सकता है पहले प्रिपेयर में निकल जाए, दूसरे प्रिपेयर में निकल जाए, तीसरे प्रिपेयर में निकल जाए, बट आपके पास चांसेस तो है ना। 3 साल में भी मान लो आपने अगर एक बार नीट को क्रैक कर दिया, आपकी जिंदगी बन गई भाई। और अगर 3 साल में नहीं भी क्रैक कर पाए तो ग्रेजुएशन तो मिल ही गई है। फिर उसके बाद बहुत सारे अदर कोर्सेज भी हैं, डी फार्मा, बी फार्मा और ये तमाम तरह के मास्टर, उसके बाद इसमें नेट। तो ये नेट वाला जो मास्टर बताओ ना, ये उसके बाद की सबसे बढ़िया जॉब यही है, मास्टर के बाद की। ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट ये सब में भी आप जाते हो, बट ये जॉब सबसे अच्छी और काफ़ी स्टेबल जॉब होती है। बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, लेकिन पढ़ना उसमें भी है। एक चीज़ मेरी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिंदगी में स्टेबिलिटी के लिए कोई ना कोई एक एग्जाम आपको क्रैक करना ही पड़ेगा। मैंने नहीं करा कभी जिंदगी में कोई भी बहुत बड़ा एग्जाम मैंने क्रैक नहीं किया जिससे मुझे वो जॉब मिल सके। बट हाँ, कोशिश पूरी रहती है कि यार जरूर एग्जाम क्रैक हो जाए, निकल जाए। ठीक, क्योंकि भाई प्रिपरेशन के लिए वक्त चाहिए होता है, तो आपका आज आपके पास में वक्त है, खाली मत बैठो। मैं अपने बच्चों को बोलता रहता हूँ, 12th पढ़ाता हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलता रहता हूँ, मैं कहता रहता हूँ कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। शायद जिंदगी की असलियत देखेंगे ना जिस दिन उस समय, और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो मैं बोलना चाहूँगा, देखो भाई गर्ल्स होते हो, आपके पास टाइम पीरियड वैसे भी कम है। पता नहीं जहाँ पे आपका जाना हो या फिर जिस जगह पे भी आप जाओ, पता है ये इंडिया है, ठीक है, पढ़ाने के लिए हो या ना हो, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। अपने पैर पे खड़े होने के आपका कुछ टाइम बचे हुए हैं, जी जान लगा के, पूरी पोटेंशियल लगा के एक बार लग जाओ एग्जाम में। अगर आप 12th क्लास में हो और वीडियो देख रहे हो, तो 12th क्लास के लिए बस इतना बोलूँगा, जितनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो मन लगा के पढ़ो, जो भी टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है वो पढ़ो। ऑनलाइन रैंडम बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो बनाने का सीधे सेंस यही था कि विधान बायोलॉजी ने अपने वेबसाइट्स को लॉन्च किया हुआ है काफ़ी टाइम से,
ठीक है। और वहाँ की सबसे खास बात ये है, वीडियो को स्किप मत कर दीजिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। इस वेबसाइट की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट, देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कोचिंग आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल देती हैं और आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ा रही है। मैं ये नहीं कहता सारे सारे बेकार है, कुछ रैंडम चैनल्स इतने अच्छे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सारा का सारा आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए और उसके साथ में अच्छे डायग्राम चाहिए, एनसीईआरटी में डायग्राम होते हैं अच्छे नहीं मिलते, बट एनसीईआरटी चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट डायग्राम चाहिए, तो आप vedanbiology.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल के साथ में, नीट के स्टडी मटेरियल के साथ में सारे टॉपिक के, एक एक टॉपिक के क्लास 12th 11th और नीट के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। वहाँ पे जाइए और अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी भी वेबसाइट्स में, बता दे रहा हूँ, आप जैसे ही वेबसाइट्स पे जाएंगे वहाँ पे क्लास 11 12th नीट का अलग अलग सेक्शन होगा। वहाँ पे आपको क्विजेस, क्वेश्चंस, स्टडी मटेरियल्स और हर टॉपिक वाइज आपको वीडियो देखने को मिलेगा। वहाँ पे जाइए, सीधे से आंख बंद करके अपनी प्रिपरेशन को, सॉरी आंख खोल के प्रिपरेशन करिएगा, आंख खोल के अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। मतलब कि आंख बंद किस मामले में करिए, भरोसे से, और आंख खोलिए पढ़ने के लिए, और आज से स्टडी करना अपनी शुरू करिए और पूरी मेहनत और पूरी पोटेंशियल से जुड़ जाइए। अगर आप 10 साल लंबा सफ़र पूरा नहीं करना चाहते तो, क्योंकि दोस्त इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप इसमें ऊपर 10 साल बाद अनसक्सेसफुल होंगे ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और होपफुली मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको बिजनेस नहीं करना है, आपको किसी और तरफ नहीं जाना और आपको सच में डॉक्टर बनना है, तो आप हर कोई डॉक्टर बन सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पूरे पोटेंशियल के साथ आज आप पढ़ाई करेंगे तो कल आपका फ्यूचर अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो को तो लोगों तक शेयर करिएगा। vedanbiology.in को जरूर विजिट करिए, एक बार वहाँ पे जाकर के लॉगिन करिए आईडी को, और उसके बाद वहाँ के सारे स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री, कुछ भी आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर आप हाई स्कूल के हैं तो विदान बायोलॉजी के वेबसाइट्स पे ही आपको माइंड मैप देखने को मिलता है, जो काफ़ी अमेजिंग माइंड मैप है। ऑफलाइन मार्केट में आपको 50 रुपीज़ में मिलता है, तो आप चाहें वो भी आप परचेस कर सकते हैं।